राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर संस्कार गुरु जी मध्य प्रदेश के शिवपुरी करैरा में 7 दिवसीय भागवत कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। करैरा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आपके शहर में गुरु जी 7 दिवसीय भागवत कथा करेंगे 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक। और इसी बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज की शुरू में आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार गुरु जी करैरा शिवपुरी में कथा कब से करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे, करैरा के कौन सी स्थान में गुरुजी भागवत कथा करेंगे। अगर आप लोग दूर दराज से आते हैं तो आप लोग उस कथा स्थल तक कैसे जा सकते हैं, रहने और खाने के लिए वहां पे व्यवस्था किया गया कि नहीं, आज के शुरू में आप लोग को डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों यार सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार गुरुजी करैरा शिवपुरी में भागवत कथा कब से करने वाले हैं। तो दोस्तों गुरुजी की कथा 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक होगी। याद रखना 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक गुरुजी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा करेंगे करैरा शिवपुरी में। और भागवत कथा से ठीक एक दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को वहां पे एक शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा निकाली जाएगी। अगर आपको इस कलश यात्रा में भाग लेना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके आप लोग उस कथा स्थल में जा सकते हैं और आप उस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि करैरा शिवपुरी में दिव्य दरबार कब लगाया जाएगा। तो करैरा शिवपुरी में दिव्य दरबार जो है 5 दिसंबर को लगेगा। याद रखना 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे से गुरुजी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर की भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना, अपनी अर्जी लगवानी तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपको बुलाएंगे और आपका पर्चा बना देंगे। बताना चाहूंगा दिव्य दरबार आप लोग का एक ही दिन लगेगा, वो है 5 दिसंबर को। अब बात करते हैं कि करैरा के कौन सी स्थान पर गुरुजी कथा करने वाले हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है करैरा। करैरा के पास ही एक जगह है मां बगीचा वाली प्रांगण के पास करैरा गांव, शिवपुर जिला, मध्य प्रदेश। इसी स्थान पर गुरुजी 7 दिवसीय भागवत कथा करेंगे 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक और 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगाएंगे 5 दिसंबर को। अब बात करते हैं कि अगर आपको भी इस कथा स्थल में जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा दूरी के बारे में बताऊं। अगर आप लोग इस कथा में शिवपुरी से जाएंगे तो शिवपुरी जिले से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। अगर आप लोग झांसी से जाएंगे तो झांसी से जो दूरी है वो लगभग 46 किलोमीटर की है। अगर आप लोग कहीं ग्वालियर से जाएंगे तो ग्वालियर से जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। तो अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने के लिए ना आपके पास 3 साधन है। एक तो आप लोग डायरेक्ट ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग बस से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा साधन है वो है आप लोग का ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्चा भी यहाँ पे बचत होगा। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन से इस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जाएंगे। दोस्तों ट्रेन में जाने के लिए ना कथा स्थल की सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है, एक हो गया आप लोग का शिवपुरी, जहां से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। दूसरा हो गया आप लोग का झांसी रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा स्टेशन है, वहां से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 46 किलोमीटर की है। तीसरा हो गया आप लोग का ग्वालियर, ग्वालियर से जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। तो सबसे नजदीक में है आप लोग का झांसी, झांसी काफी बड़ा स्टेशन है। अगर आप लोग भारत की किसी भी जगह से आएंगे तो आप लोग को झांसी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप लोग उस ट्रेन में बैठकर पहले झांसी आ जाइए, झांसी से फिर आप लोग को करैरा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप लोग को डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आप लोग शिवपुरी जा सकते हैं, शिवपुरी से फिर आप लोग बस लेके करैरा तक पहुंच सकते हैं। करैरा पहुंचने के बाद करैरा शहर से जो कथा स्थल की दूरी है मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वहां तक जाने के लिए आप लोग को आराम से ऑटो मिल जाएगा, जिसके साधन से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग बस से आएंगे तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए बस से जाने के लिए आप लोग को भोपाल, इंदौर, झांसी, ग्वालियर और शिवपुरी यहां से आप लोग को डायरेक्ट बस करैरा के लिए मिल जाएगी। आप लोग उस बस के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जाएंगे। तो फ्लाइट से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग को पहले ग्वालियर आना पड़ेगा, ग्वालियर से फिर आप लोग को बाय रोड उस कथा स्थल तक जाना है। तो इस प्रकार से आप लोग इस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को आने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमें नीचे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से आते हैं तो वहां पे रहने और खाने के लिए व्यवस्था किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, वहां पे रहने और खाने के लिए पूरी तरह से वहां के आयोजक समिति की तरफ से किया गया है। आप लोग को किसी प्रकार से वहां पे परेशानी नहीं होगी। तो ये रही इस कथा के बारे में डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।